है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। इस तरह की बातें हमने अपने बड़े बुजुर्गों से बहुत ज़्यादा सुनी है। कोई कहता है कि भूत प्रेत होते हैं और कोई कहता है कि नहीं होते हैं। आपको अपनी जिंदगी में कब ऐसा लगा कि आपका भूत से सामना हुआ, या फिर आपने कभी उस भूत को देखा? उस एक डर ने शायद आपको पूरी तरीके से बदल दिया, या फिर उस एक डर ने आपको एक ऐसा इंसान बना दिया जो आगे जाकर एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बन जाए। कभी कभार हमारी जिंदगी में हुए हादसे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है। ये हादसा मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो इंसान है भी या नहीं, ये मुझे नहीं पता। थोड़े दिनों पहले मैं एक इंसान से मिला। उसका कहना है कि उसने ये देखा है कि मौत के बाद क्या होता है, मौत के बाद कैसी जिंदगी होती है। मैंने उसको पूछा कि आखिर क्या तुमने देखा और ऐसा क्या है जो तुम बताना चाहते हो। वो इंसान दरअसल मेरे दोस्त का दोस्त था। मैं अपने दोस्त के जरिए ही उससे मिला। बातों ही बातों में उसने पैरानॉर्मल पॉडकास्ट की बात करी और उसके साथ साथ उसने बताया कि उसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं भी खुश हुआ कि एटलीस्ट उसने एपिसोड सुने हैं। पर एक बड़ी अजीब सी चीज़ हुई। उसने बोला कि अर्श, आपके बस एक एपिसोड में मुझे अजीब लगा। मैंने कहा जैसे? उसने कहा कि आपने एक एपिसोड किया था आफ्टर डेथ और पास्ट लाइफ के बारे में। मुझे बस वो एपिसोड सही नहीं लगा। मैंने उसको पूछा भी कि आखिर ऐसा क्या लगा उस एपिसोड में तुम्हें? तो वो कहता है कि अगर मैं कहूँ कि मरने के बाद भी एक दुनिया है और वहां जाकर भी लोग वापस आते हैं तो क्या कहोगे? मैं सोचकर बड़ा हैरान रह गया। मैंने उसको बोला कि ऐसे कैसे तुम कह सकते हो कि मरने के बाद दुनिया है और कोई इसको देख भी सकता है? गरुड़ पुराण में जैसा मेंशन है शायद तुम लोग वैसा ही बताते होगे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो अपने घर में यूं ही कुछ बैठा हुआ था कि अचानक से घर में फॉल्ट होता है कुछ मीटर में, और वो मीटर की तरफ जाता है। जैसे ही मीटर की फॉल्ट को चेक करने के लिए वो स्क्रू ड्राइवर से मीटर के बॉक्स को खोलता है, उसे बहुत जोर का करंट लगता है। इसके बाद उसे बकायदा याद है कि क्या हुआ। उसने बताया कि वो कुछ देर के लिए मर गया था। मैं समझ नहीं पाया कि कुछ देर के लिए मर गया था मतलब, और तुम्हें इस बात को पता कैसे है कि तुम मर चुके थे? उसने बताया कि वो कुछ देर के लिए बेहोश हुआ। उसे प्रॉपर लग रहा था कि उसकी बॉडी लेटी हुई है जमीन पे। फिर उसने बताया कि उसकी आंखें जब दोबारा खुली तो वो एक ऐसी जगह पर था जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी है। मतलब उसका जो घर था वो ऐसा लग रहा था जैसे 500-600 साल पुराना है, और वहां के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से गल चुके हैं। पूरी तरीके से उनका जो शरीर है वो खराब हो चुका है। उसे दिख रहा है कि कोई भागते हुए उसके पास उसकी हालत को देख कर आ रहा है। उसे दिख रहा है कि उसका बेटा जो छोटा है वो उसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है और बोल रहा है कि पापा आप ठीक हो। लेकिन उसके बच्चे की शक्ल इतनी ज्यादा भयानक है कि उसे आम इंसान अगर कोई देख ले तो उसका दिल रुक जाए। वो उठता है, अपने बच्चे से कहता है सब ठीक है। इसके बाद जब वो अपने हाथों की तरफ नजर डालता है तो वो आदमी बताता है कि उसके हाथ भी वैसे ही सड़े गले हो चुके थे, ऐसे जैसे किसी ने उसके हाथों को गला कर रख दिया हो। मैंने पूछा कि आगे क्या हुआ? वो बताता है कि वो उठा और उसके बाद अपनी बीवी की तरफ गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी शीशे में सज संवर रही है, लेकिन उसकी पत्नी के सर पर एक भी बाल नहीं है। ऐसे जैसे किसी ने गर्म पानी या फिर कोई एसिड उसके मुंह पर डाल दिया हो और वो पूरी तरीके से जल चुकी हो। वो अपने फिर भी सर को संवार रही थी और दुल्हन का घूंघट डाल रही थी। उसने बताया कि वो बहुत बुरी तरीके से ये सब देखकर पागल हो जाता है और घर से बाहर की ओर भागता है। जब वो घर के बाहर जाता है तो देखता है कि जैसे ही उसने अपने घर का गेट खोला है बाहर एक ढेर लगा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे एक कूड़े का ढेर लगा होता है। लेकिन वो ढेर आम कूड़े का ढेर नहीं था, वो ढेर इंसानों की लाश का ढेर था। वो उसे देखता रहता है और देखते ही देखते उसे क्या लगता है कि पूरा ढेर अचानक से हल्का सा हिला है, और हिलने के बाद वहां पर उपस्थित सारी लाशें जो एक के ऊपर एक थीं, सबने अपनी आंखें खोल दी हैं, ऐसे जैसे वो सब उसी को देखना चाह रही हूं।
ये इन सब बातों से इतना ज्यादा डर जाता है कि वहां से पीछे की ओर भागने लगता है। इसका घर एक्चुअली एक गली के अंदर बना हुआ था। ये बताता है कि वो गली काफी लंबी थी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे घर थे जो इनको जानते थे। ये भागते हुए दूसरे लोगों की घर की तरफ जाता है तो वहां क्या देखता है कि घर के अंदर सिर्फ लाशें रखी हुई हैं, कई सारी। जब ये अपने घर वापस झांक कर देखता है तो इसे क्या लगता है कि सब लोग जिंदा तो हैं, लेकिन सब लाशें हैं और सब लाशें लेटे लेटे रो रही हैं। लेकिन बाहर जितने भी लोग हैं वो सब जीवंत हैं। इसके साथ रह रह कर कुछ न कुछ अजीब हो रहा था। ये बताता है कि जब ये लोगों से बात करने की कोशिश भी कर रहा था तो लोग कुछ अलग लैंग्वेज में बोल रहे थे जो शायद इसको पता ना हो। इतनी देर में मेरा दोस्त वहां पर आ जाता है और वो कहता है कि सक्षम आज भी ऐसा ही है। दरअसल इस इंसान का नाम, जिसने अपनी जिंदगी के बाद का एक्सपीरियंस मुझे बताया था, इसका नाम सक्षम था। तो मेरा दोस्त रजत कहता है मुझसे कि सक्षम ऐसा ही है और वो सबको बताता है अपने मरी हुई जिंदगी के बारे में, जिसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। मेरे दोस्त रजत ने मुझे इसलिए ही मिलवाया था इससे, ताकि मैं इसकी बात को और ज्यादा गहराई से समझ सकूं। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, तो वो बताता है कि उसकी बीवी, उसका बच्चा और एक दादी, बस। मुझे लगा कि हो ना हो एक बार मुझे इसके घर जाना चाहिए। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। वो कहता है कि बिल्कुल आ जाइए, लेकिन अगर आपको भी मौत के बाद का एक्सपीरियंस हो गया तो मुझसे मत कहिएगा। उसकी बातों को सुनकर मुझे थोड़ा तो अजीब लगा। मैंने अपने ध्यान के जरिए देखना चाहा कि आखिरकार इसे ये सब पता कैसे चल रहा है। क्या ये कोई साधक है, इसे कोई सिद्धियां मिलती हैं कि इतनी देर में उसने रजत को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे भी कान खड़े रह गए। रजत जब सक्षम के ऊपर हंसने लगा तो सक्षम ने बताया कि तुम्हारे बाबा की जब मौत हुई थी तो वो बहुत ज्यादा तड़पे थे और तुम्हारे बाबा आज भी तड़प ही रहे हैं। एक काम करना, घर जाकर उनके कमरे का गेट खोल देना, वो ठीक हो जाएंगे। रजत को काटो तो खून नहीं। रजत कहता है कि लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? सक्षम कहता है कि कभी कभी कुछ चीजों पर यकीन कर लेना चाहिए, और मैं ये सब चीजें केवल सुन रहा था। मैंने रजत से भी पूछा कि आखिरकार क्या हुआ, तो वो कहता है कि यार एक कमरा है मेरे घर में जो बाबा का कमरा हुआ करता था, उसमें से कभी कभी रात को आवाजें आती हैं। उनके घर वालों ने इसे वहम समझा, इसलिए इस पर नोटिस नहीं किया, पर उसने इतनी इंटेंसिटी के साथ बोला सक्षम ने कि रजत सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सच में वहां पर कुछ है या फिर ये सब उनके घर वालों का एक वहम है। रजत तो चला गया, उसे शायद जल्दी कहीं जाना था, लेकिन सक्षम से मैंने उसका नंबर ले लिया। अभी कल की ही बात है। मैंने सक्षम को फोन किया और उसको बोला कि मैं उसके घर आना चाहता हूँ। तो सक्षम मुझसे कहता है कि तुम्हारे बाबा जब मरे थे तो तुमने प्रॉपर्टी के पेपर के बारे में क्यों बताया था? तुम चाहते तो छुपा भी सकते थे। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया, क्योंकि आज तक ये बात किसी को नहीं पता थी। मोस्टली पॉडकास्ट में लोगों ने सुना है कि मैंने ये सब बताया है, लेकिन सक्षम ने एक और ऐसी बात बोली जो बहुत ज्यादा अजीब थी। सक्षम ने कहा कि जब तुम्हारी दादी खत्म हुई थी अर्श, तो उसके पहले तुमने उन्हें एक नोज रिंग बनवा कर दी थी जो गोल्ड की थी। उनकी आत्मा आज भी वो पहनती है। आज दूसरा दिन है और आज मुझे उसके यहाँ जाना है। सक्षम के यहाँ क्या होगा ये मैं आप सबको जरूर बताऊंगा। आप बस मुझे 2 दिन का समय दीजिए। जल्दी लौटूंगा इस पूरे केस को आपके सामने रखने के लिए कि आखिर सक्षम को मौत के बाद की जिंदगी के बारे में पता हो रहा है तो कैसे हो रहा है। मैं सिर्फ 2 दिन में वापस आऊंगा और आपको जरूर बताऊंगा कि आखिरकार सक्षम को इतनी सारी चीजों के बारे में पता कैसे चला। क्या वो एक साधक है जो एक साधक की सारी चीजों को देख पा रहा है, जो एक आम इंसान के मरे हुए इंसान से भी बात कर पा रहा है। तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए द रियल घोस्ट एनकाउंटर्स विद आरजे अर्श।